लोग कहते हैं कि जोड़ियां भगवान बनाते हैं। कुछ लोग इस पर विश्वास करते हैं तो कुछ लोग बोलते हैं कि ये मात्र अंधविश्वास है। आज हम ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जो सत्य घटना पे आधारित, जिसको सुनने के बाद आपको भी इस बात पे अटूट विश्वास हो जाएगा कि जोड़ियां परलोक से बनकर आती है इस लोक में तो वे केवल मिलती हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपको भी भगवान के चमत्कार पे विश्वास है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। आइए सुनते हैं पूरी कहानी। एक छोटे से गांव में अरुण नाम का एक लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। अरुण बहुत ही खूबसूरत, शांत स्वभाव और मेहनती लड़का था। वो अपनी माँ की हर बात मानता था और उनका बहुत सम्मान करता था। हर सुबह वो जल्दी उठकर अपनी माँ की सेवा करता, घर के कामों में हाथ बटाता और सुबह जल्दी उठकर पूरे मन से मेहनत करके दिन में काम करने जाता था। उसकी जिंदगी सादगी से भरी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अपनी माँ के लिए असीम प्रेम और कर्तव्य भावना थी। अरुण की माँ कई वर्षों से बीमार रहने के कारण बहुत परेशान रहती थी। वो चाहती थी कि अरुण जल्द से जल्द शादी कर ले ताकि उसके पास एक ऐसा सहारा हो जो उसे समझे और उसका साथ दे सके। गांव के पास ही एक लड़की रोज सामान बेचने आती थी और कभी कभी अपने मवेशियों को चराने भी लाती थी। वो लड़की देखने में बहुत सुंदर नहीं थी। उसका रंग सांवला था और चेहरा साधारण, लेकिन वो दिल से बहुत ही नेक, गुणी और मेहनती थी। उसकी सादगी, काम के प्रति लगन और अच्छे स्वभाव को देखकर अरुण की माँ को लगा कि वही अरुण के लिए एक अच्छा जीवन साथी बन सकती है। अरुण ने अपनी माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए बिना उस लड़की को देखते ही विवाह के लिए हाँ कह दी। उसके लिए माँ की खुशी ही सबसे जरूरी थी। जब गांव वालों को ये बात पता चली तो कई लोगों ने तरह तरह की बातें करना शुरू कर दी। लोग कहते थे कि वो लड़की अरुण के लायक नहीं है क्योंकि अरुण तो बहुत ही सुंदर, शिक्षित और सज्जन स्वभाव का लड़का था, जबकि वो लड़की देखने में बिल्कुल साधारण थी। उसका रंग बहुत काला था और रूप रंग में कोई खास आकर्षण नहीं था। लोगों के तंज और बातें अरुण तक पहुंची, लेकिन उसने किसी की परवाह नहीं की। उसके लिए सबसे बड़ी बात माँ की इच्छा और उस लड़की का अच्छा स्वभाव था। उस लड़की का नाम राधा था। वो अनाथ थी और अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। परिस्थितियां कठिन थी, पर राधा फिर भी मेहनती, धैर्यवान और सरल स्वभाव की थी। जब वो शादी करके अरुण के घर आई तो उसने अपने प्रेम, आदर और सेवा भाव से धीरे धीरे अपनी सास और अरुण दोनों का दिल जीत लिया। वो सास की सेवा करती, घर के हर छोटे बड़े काम में हाथ बटाती और कभी थकान की शिकायत नहीं करती। अरुण ने भी उसके सच्चे स्वभाव और निश्चल प्रेम को समझा। उसने राधा का सम्मान किया और पूरे दिल से उसे अपना हमसफर स्वीकार किया। घर की आर्थिक तंगी देखकर राधा ने भी बिना किसी हिचकिचाहट के बाहर काम करना शुरू कर दिया ताकि परिवार का सहारा बन सके और सास की सेवा के साथ साथ घर की जिम्मेदारी भी उठा सके। एक दिन राधा ने अपने पति अरुण से कहा कि अब उन्हें अपना खुद का घर बनाना चाहिए। उसने धीरे धीरे कुछ पैसे भी जोड़ लिए थे ताकि वे अपने सपने की शुरुआत कर सके। अरुण ने उसकी बात मान ली, पर जब उन्होंने काम की लागत और पैसों की कमी देखी तो दोनों का मन टूट गया। इसी दौरान उन्हें गांव के बाहर एक ऐसी जमीन के बारे में पता चला जिसे लोग भूतिया जमीन कहते थे। डर के कारण कोई उसे खरीदना नहीं चाहता था, लेकिन राधा का ईश्वर पर अटूट विश्वास था। उसने अरुण को समझाया कि अगर नीयत साफ हो और मन में हिम्मत हो तो कोई जगह बुरी नहीं होती। उसने उस जमीन को खरीदने का प्रस्ताव रखा और आखिरकार दोनों ने हिम्मत करके वही जमीन खरीद ली। फिर बिना किसी मजदूर को बुलाए दोनों ने मिलकर अपने सपनों का घर बनाने का काम अपने ही हाथों से शुरू कर दिया। ईमानदारी, परिश्रम और विश्वास के सहारे खुदाई के दौरान उन्हें जमीन के अंदर से पुराने समय के सोने के सिक्के मिले। उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। उन सिक्कों को बेचकर जो पैसे मिले उससे उन्होंने एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया और वो धंधा दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेहनत, विश्वास और प्रेम के सहारे उनका जीवन बदल गया। उन्होंने अपना जीवन खुशी और संतोष से जिया। इस दौरान वो अपने शहर के सबसे अमीर दंपत्ति भी बन गए। हाल ही में 89 वर्ष की उम्र में राधा का निधन हो गया और उसके अगले ही दिन 90 वर्ष की उम्र में अरुण भी अपनी जीवन संगिनी के पीछे चल पड़ा। ये पूरी घटना सत्य पर आधारित है। लोग कहते हैं वो साधारण सी दिखने वाली केवल लड़की नहीं थी, वो भाग्यवती थी जिसने एक गरीब लड़के की पूरी जिंदगी बदल दी। दोनों की चिताएं एक साथ जलाई गई और उनके अंतिम संस्कार में लगभग 10,000 लोग शामिल हुए। यदि आप इस घटना का वास्तविक स्थान और दोनों पात्रों के असली नाम जानना चाहते हैं तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। 10,000 लाइक पर मैं अगली कहानी में उनके नाम, वो जगह बताऊंगा।